बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब जिनको जुड़ना था वो जुड़ चुके हैं, ठीक है ना, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन फर्स्ट सभी को दिखाई दे रहा है क्या? सही से नहीं दिख रहा, सिंपल वर्ड यूज करो सर, ठीक है। आप सही से दिख रहा है क्या? क्वेश्चन फर्स्ट दिखाई दे रहा है क्या सभी को स्क्रीन पर? क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ सर दिख रहा है, हाँ हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन उसका। देखिए क्या था क्वेश्चन फर्स्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज बताना था बस। क्लास में करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन। क्या करना है इस क्वेश्चन का, बस जो टाइम दिया है आपको 1 वर्ष और 4 माह, इसको वर्षों में बनाना था बस। तो कैसे बनाएंगे, 1 वर्ष तो वर्ष में ही है, तो 4 माह को वर्ष बनाना है, तो बताया था ना 12 का भाग लगाना होगा बस। 12 का भाग लगाएंगे तो कितना बन जाएगा ये, 1/3 वर्ष। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 वर्ष और 1/3 वर्ष, यानी कि 3 और 1 4, 3 कम 3 और 1 4/3 वर्ष। समझ आया कि टोटल टाइम कितना हो गया, 4/3 वर्ष। हाँ अब तो सिंपल है, इसमें यही तो था बस, ब्याज निकालना। देखिए 15,000 रुपये का ब्याज, तो 15,000 इंटू दर कितनी है 5%, इंटू समय कितना मिल गया 4/3, बटे में क्या लगाएंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 3 से भी काट देते हैं इसको। 150 को 3 से काटेंगे तो 50 बार, अब 50 और यहाँ पर 5 × 4, तो देखिए सबको गुणा कर देते हैं, 50, 5 × 4 हो गया 20, तो 5 दूने 10, यानी कि 1,000 रुपये ब्याज हो गया। समझ आ गया सभी के? आसान था ना फर्स्ट क्वेश्चन तो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं है? चले सेकंड क्वेश्चन की ओर। डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना था भाई। सभी को दिखाई दे रहा है सेकंड क्वेश्चन? आवाज क्लियर आ रही है सबको? आवाज की क्लियरिटी बताइए, सही आ रही है नहीं? मैसेज करो। जी बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन हमने कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लीजिए। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है क्रय मूल्य 5, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से 8। देखिए क्रय मूल्य के सामने क्या है क्रय मूल्य, तो डायरेक्ट यही मान लेना, और विक्रय मूल्य क्या हो गया 8। इतना समझ आया कि सभी के? यही था मेन इसमें। अब तो लाभ परसेंट हर कोई बता सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो बताइए 5 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ कितना हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं? 3 रुपये का लाभ कितने पर हुआ 5 रुपये पर, तो प्रतिशत लाभ। देखिए प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, 3 रुपये का लाभ हुआ था कितने पर 5 रुपये पर, और परसेंट बताना है तो गुणा में 100 तो करना ही होगा। अब 5 से 100 को काट दो बस, कितनी बार 20 बार,
20 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% का लाभ हुआ। बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, समझ आ गया सभी के? बताइए समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ जी, नहीं है तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन क्या था देखिए, थर्ड क्वेश्चन, 150 आम बेचने पर 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट बतानी थी। ये भी क्वेश्चन करवाया था इसी टाइप का क्वेश्चन क्लास में सेम। पढ़िए सभी क्वेश्चन नंबर 3। 150 आम बेचने पर, तो मैंने बताया था डायरेक्ट ही मान लो आप, कितने आम बेच रहा है, 150। अब एक आम 1 रुपये का बेच रहा है, ऐसे समझ लो आप। एक आम कितने रुपए का बेच रहा है, 1 रुपये का। तो 150 आम बेचने पर तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा कि नहीं हमें यहाँ से। 150 आमों का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक आम 1 रुपये का है तो 150 आम 150 रुपये के। फिर कह रहा है कि 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। 50 आमों का विक्रय मूल्य कितना, एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 50 का 50 रुपये। 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि भी मिल गई हमें। अब हानि कितनी हो गई, 50। तो विक्रय मूल्य और हानि मिल गई, तो क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या? विक्रय मूल्य 150 है, तब कितने का लॉस होता है, 50 रुपये का। 150 रुपये में बेचने पर 50 रुपये का लॉस हो गया। इसका मतलब हमारी वस्तु कितने रुपए की थी, 200 रुपये की थी कि नहीं। हानि कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हमको क्या चाहिए था यहाँ पर, क्रय मूल्य, तो फिर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो कितनी मिल गई हानि, सॉरी क्रय मूल्य कितना मिल गया, 200 रुपये, विक्रय मूल्य 150 रुपये और हानि है 50 रुपये। हमको चाहिए क्या, हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य क्यों निकाला हमने, क्योंकि हानि और लाभ परसेंट हमेशा किस पर बताए जाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो देखिए हानि परसेंट, हानि कितनी की हुई थी, 50 रुपये की। क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये पर 50 रुपये की हानि हुई। तो परसेंट में बताना है तो गुणा में क्या करेंगे, 100। काट दो अब इसको, 2 0 से 2 0, 2 से कट जाएगा 50, 25 बार, तो 25% की हानि आ गई। ओके, समझ आ गया सबको? बताइए समझ आया या नहीं ये क्वेश्चन? क्लास में भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन हमने ना। हर्षित पांड्या, हाँ सर, हाँ सर। सभी बताइए सबके समझ में आया क्या, चैट में मैसेज करिए, सभी मैसेज करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। चले तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था देखते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन था और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं आपकी रीट में, है ना। तो इस रीट के लेवल के एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए सभी एक बार। साधारण ब्याज की 12% दर से घटकर, साधारण ब्याज की दर 12% से घटकर 8% हो जाने पर एक साहूकार को प्रति वर्ष 1600 रुपये ब्याज कम प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। बताइए ये अभी कराया था कि नहीं, कल ही, आज ही। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना ये। क्या कह रहा है कि दर 12% से घटकर कितनी हो जाती है, 4%। तो साहूकार को ब्याज कितना कम मिलता है, 1600 रुपये। अच्छा मूलधन पूछा है, तो मूलधन के बारे में आप पहले से जानते हो नहीं। मूलधन परसेंट में कितना होता है, 100%। यानी कि आपको 100% का मान चाहिए, तो सबसे फर्स्ट आप 100 तो लिख ही लो, बटे में जिसका मान प्राप्त होगा वो लिख देंगे और गुणा में वो 1600 तो करना ही होगा, है ना। देखो समझते हैं अब इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दर 12% से घटकर कितनी हो जाती है,
8%। तो दर में कितनी कमी हुई? 4% की कमी हुई या नहीं? 4% की कमी हुई ना? क्लियर है सबके, समझ आ रहा है ना इतना? बिल्कुल सही है, 4% की कमी हो गई। तो अच्छा आप बताइए, प्रत्येक वर्ष 4% ब्याज कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना? क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 1600 रुपये ब्याज का कम मिलता हमें, यानी कि ये 4% किसके बराबर हो गया? 1600 के बराबर। बस यही तो निकाल के लाना था हमें, यानी कि 4% बराबर कितना होता है? 1600। तो हमको चाहिए मूलधन यानी कि 100%। तो 100% निकालना है तो जो चाहिए वो ऊपर, 100% चाहिए तो 100 ऊपर, 4% दिया गया तो 4 नीचे। बस इसको काटना था, 4 से काट दो ना इसको, 1600 को 400 बार, और 400 इंटू 100 करेंगे तो 40,000 आंसर आ गया। आसान था कि नहीं? समझ आ गया सभी के? क्लियर है ना क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 8,000 या नहीं 84,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? पढ़िए सभी एक बार इसको। दर कितनी दी है? 4%, और समय कितना दिया है? 5 वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना मिलेगा हमको? 4% का ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष भी 4%, तो ऐसे ही 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? टोटल 20% मिलेगा या नहीं? 20% ये क्या हो गया? ब्याज। प्रत्येक वर्ष 4% ब्याज मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 20%। तो अब देखिए कैसे करना था इस क्वेश्चन को। हम पहले से जानते हैं कि मूल राशि यानी कि मूलधन परसेंट में कितना होता है? 100%, और 5 वर्ष के अंदर 20% ब्याज और आ गया, तो अब हमारी राशि कितनी हो गई? 120%। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि राशि कितनी हो जाती है? 84,000 यानी कि 84,000। तो 120% बराबर क्या मिल गया? 84,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? यानी कि मूलधन पूछ रहा है वो। मूलधन होता है 100%, 120% का मान आपको पता ही चल गया है, तो 100% का मान बताना कोई बड़ी बात नहीं है। 100% का मान बताना है तो 100 को ही सबसे पहले लिखो, उसके नीचे 120, और इंटू में 84,000। काटना था बस इसको, अब तो 0 से 0, 12 से ही काट दो इसको डायरेक्ट। 700 बार, तो 700 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 70,000, है ना? समझ आ गया सभी के? बताइए। यस सर, यस सर, हाँ ठीक है। किस किस का गलत हुआ था ये क्वेश्चन? सभी का सही हुआ था क्या? ओके ठीक है जी, सही था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से क्वेश्चन नंबर 6 पहले जैसा ही क्वेश्चन आ गया कि 8,000 रुपये साधारण ब्याज की 20% दर से 2 वर्ष 6 माह में कितने हो जाएंगे? 2 वर्ष 6 माह यानी कि 2.5 वर्ष। अच्छा आपको बताया था मैंने कि ब्याज क्या होता है? ब्याज दर और समय के गुणनफल का परसेंट, यानी कि RT%। और आर कितनी दे रखी है हमको? 20%। और समय कितना दे रखा है? देखिए 2 वर्ष और 6 माह दिया है। 6 माह यानी कि आधी वर्ष, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। तो 2.5 से गुणा करेंगे इसको, तो 20 इंटू 2.5 यानी कि 500 होगा, यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितना आया? 50, यानी कि ब्याज कितना मिल गया मुझे? 50%। इस क्वेश्चन को देखते टिक कर सकते थे आप। ब्याज कितना आएगा? 50%। तो किसी भी राशि का 50% निकालना है तो आधी हो जाएगी वो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है हमसे। तो देखिए
8,000 तो होगी प्लस ब्याज कितना मिलेगा 50%। तो 50% अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, 8,000 का आधा कर दो बस, कितना 4,000। तो कितनी हो जाएगी राशि 12,000 रुपये, है ना। और ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन समझ रहे हैं। सभी के समझ आ गया ये? बताइए सभी के समझ आ गया क्या? हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक दुकानदार को 8% लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, देखो क्लास में किया भी था हमने ऐसा क्वेश्चन। क्या है? क्रय मूल्य, फिर होता है अंकित मूल्य, और फाइनल लास्ट में क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे ही करते हैं। अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी गई थी? 10% की। यहाँ पर 10% की छूट दी गई थी। तो एक दुकानदार को कितना परसेंट लाभ होता है? आप 8%। तो आप ऐसे समझो कि क्रय मूल्य मान लेते हम 100 था, क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो 8% ब्याज पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि 8% बढ़ जाएगा ये, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108 रुपये। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी अंकित मूल्य था कुछ भी, उस पर 10% की छूट देने पर कितना प्राप्त होता है? 108 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बस यही बताना अंकित मूल्य कितना था। जैसे अंकित मूल्य पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि 100 से कितना परसेंट अधिक था। देखिए अब इन दोनों की बात करते हैं हम, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी गई है? 10%। मान लो कि अंकित मूल्य 100% था, 10% की छूट दे दी गई, तो ये कितना हो गया? 90%। और 90% कितना आ रहा है? 108, यानी कि 90% बराबर 108। तो फिर 100% बराबर कितना होगा? यानी कि 100/90 इंटू में 108, 0 से 0 काट दो, 9 से इसको काटेंगे तो 1 2, यानी कि 120 प्राप्त हो गया। तो आ गया आंसर। क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य 120 रुपये। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? 100 से 20 अधिक, तो परसेंट में भी 20% अधिक। आसान था कि नहीं? समझ आ गया सभी के? बताइए सभी के समझ आ गया क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले फिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार 20 रुपये में 25 की दर से संतरे खरीद कर उन्हें 30 रुपये में 25 की दर से बेचता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं लाभ होता है या हानि। आसान है बिल्कुल। क्या लिखना था? 20 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, ये क्या है? उसकी खरीद। और क्या कर रहा है? 30 रुपये में 25 की दर से, 20 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, 30 रुपये में 25 की दर से बेचता है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया, दोनों साइड ही 25 दिया है। 20 रुपये में 25 की दर से संतरे खरीदता है, यानी कि 25 संतरे कितने रुपए में खरीदता है? 20 रुपये में। और 25 संतरे कितने रुपए में बेच रहा है? 30 रुपये में। तो डायरेक्ट लाभ पता चल गया कि नहीं? क्रय मूल्य हो गया 20 और विक्रय मूल्य हो गया 30। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20, विक्रय मूल्य हो गया 30, तो लाभ कितना हो गया? 10। तो प्रतिशत लाभ चाहिए आपको, तो क्या करना था? 10 बटे क्रय मूल्य कितना? 20 इंटू में 100। 5 से काट देंगे, 20 से काटेंगे 5 बार, यानी कि 50% का क्या हो गया? लाभ। ओके, समझ आ गया कि सभी के? ये
50% का लाभ। और अगर आप इसको ऐसे करते, वज्र गुणा करके, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500, यानी कि क्रय मूल्य कितना मिल गया 500। और इन दोनों को गुणा करेंगे 30 और 25 को तो कितना आएगा 750। तो ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया 750 विक्रय मूल्य। तो फिर यहाँ से भी पता चल गया क्या हो रहा है लाभ। कितना लाभ हो रहा है 750 माइनस 500, 250 रुपये का लाभ। तो यहाँ भी लाभ परसेंट निकालेंगे हम, तो क्या करते हैं 250 बटे में 500 इंटू में 100 करते तो वही 50% आंसर आता। फिर भी क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। सबके समझ आ गया ना भैया, आ गया सबके समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किसी वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसे 950 रुपये में बेचने पर लाभ उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। तो ये तो आप वैसे ही देख के कर देते ऑप्शन से ही कि 850 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 950 में बेचने पर क्या होता है लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन को क्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट बता रखा है ना मैंने आपको, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो बस। 850 और 950 बटे 2 कितना होगा ये 1800 बटे 2, यानी कि 900 रुपये होगा क्रय मूल्य वस्तु का। और अब सोच के भी देख लो, वस्तु 900 रुपये की है, 850 में बेचेंगे तो कितनी हानि हुई, हानि 50 रुपये की। और वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है और 950 में बेचेंगे तो फिर लाभ कितना हुआ 50 रुपये, यानी कि लाभ और हानि बराबर है कि नहीं। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। समझ आ गया सभी के, बिल्कुल ठीक है साहब। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्लास में करवाया था ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि मूल राशि 100% है, मूलधन है ना, मूलधन 100% ही होता है, तो दुगनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा 200%। तो ब्याज कितना मिला, मूलधन 100% था, मिश्र धन 200% हो गया, तो फिर ब्याज कितना आया हमारे, ब्याज आ गया 100%। जबकि ब्याज क्या होता है दर और समय के गुणनफल का परसेंट, जिसमें से हमको समय तो दे ही रखा है, दर इंटू समय कितनी है 4। अच्छा 4 को किससे गुणा करे कि 100 बन जाए, तो क्या आएगा 25%, या फिर डायरेक्ट निकाल ही सकते हो दर बराबर यहाँ पर 100% था तो 100% में किसका भाग लगाएंगे 4 का, तो आंसर आ जाएगा 25% की दर से क्या हो जाएगी 4 वर्ष में 2 गुनी। ओके दोस्तों, समझ में आ गया सभी के, बताइए क्लियर है ना, सभी के समझ आ गया क्या। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो पूछ सकते हो ना। एंड करेंगे फिर लाइव क्लास को। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर जी टाइम निकालने के लिए, निकालेंगे भैया आपके लिए टाइम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। ओके क्लास एंड करते हैं फिर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। गुड नाइट सभी को।